सोमवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक जमींदार रहता था। वह बहुत अमीर था और राजसी ठाट बाट से रहता था। लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और यह गम उसे हमेशा सताता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना भी की। आखिर में उसे किसी ब्राह्मण ने कहा कि वह अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान शिव की पूजा और व्रत करे। जमींदार हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाता और सच्चे मन से उनकी पूजा अर्चना करता। उनकी भक्ति देखकर एक दिन पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्राणनाथ, यह जमींदार आपकी सच्ची भक्ति के साथ व्रत करता आ रहा है। हे प्रभु, आपको इसकी भक्ति का फल अवश्य देना चाहिए। माता पार्वती के मुंह से यह सुनकर भगवान शिव बोले कि पार्वती, तुम्हारे कहने पर मैं इस जमींदार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। भगवान शिव ने रात को सपने में जमींदार को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। भगवान शिव ने जमींदार को उसके पुत्र की आयु 16 साल तक रहेगी के बारे में भी बता दिया। भगवान शिव के मुख से पुत्र प्राप्ति की खबर से खुशी से वह फूला नहीं समा रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी आयु के बारे में जानकर दुखी भी हो गया। जमींदार ने इस स्वप्न के बारे में किसी को नहीं बताया। वह पहले की तरह भगवान शिव के मंदिर में जाकर विधि पूर्वक व्रत और पूजा करता था। कुछ समय के बाद जमींदार के घर में एक नन्हे बालक की किलकारियां गूंजी। उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र रत्न की प्राप्ति के बाद जमींदार का परिवार पूरा हो गया और उसने पूरे नगर में इस खुशी को उत्सव की तरह मनाया। हवन और पूजन के बाद विद्वानों ने उसके बेटे का नाम अमर रखा। बेटे का नाम अमर सुनते ही जमींदार को भगवान शिव द्वारा बताई उसकी अल्प आयु वाली बात याद आ गई और मन ही मन बहुत पीड़ा हुई। समय बीतने के साथ जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसे वाराणसी भेजना निश्चित हुआ। जमींदार ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी छोड़कर आओ। दोनों मामा भांजा वाराणसी के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान वह जहां भी रात्रि विश्राम के लिए रुकते, वहीं हवन यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते। रास्ते में जब वह एक नगर में पहुंचे जो भव्य रूप से सजाया हुआ था, किसी से पूछने पर पता चला कि उस नगर के राजा की बेटी की शादी है। बारात तय समय पर आ गई, लेकिन वर के पिता को उसके बेटे की एक आंख होने के राज के खुलने का डर सता रहा था। उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का पता चल जाता है तो वह शादी से इनकार कर देंगे और समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी। वर के पिता ने जब अमर को देखा तो उसे एक विचार आया कि क्यों ना उसे दुल्हा बनाकर राजकुमारी से शादी करवा दूं। शादी के बाद इस लड़के को धन देकर रवाना कर दूंगा और राजकुमारी को अपने घर बहू के रूप में ले जाऊंगा। उसने अमर और दीपचंद को बुलाकर अपना विचार उनके सामने रखा। दीपचंद के मन में लालच आ गया और उसने इस कार्य को करने की हामी भर दी। उसने अमर को दुल्हे के कपड़े पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करवा दिया। राजा ने अपनी बेटी को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अमर को यह बात ठीक नहीं लगी और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर पूरी बात लिख दी। राजकुमारी ने ओढ़नी पर लिखी बात पढ़कर अपने पिता को बताई और बारात को वापस रवाना कर दिया। उधर दूसरी ओर अमर वाराणसी पहुंच चुका था और उसने शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया।
समय बीतने के साथ जब अमर 16 वर्ष का हुआ तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद उसने ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अन्न और वस्त्रों का दान करवाया। रात्रि के समय सभी अपने स्थान पर जाकर सो गए। भगवान शिव के वरदान अनुसार अमर की रात को ही मृत्यु हो गई। सुबह अमर को मृत पाकर दीपचंद रोने पीटने लगा। जिसे भी पता चला वह दुख प्रकट करने आया। अमर की मौत पर दीपचंद का रुदन स्वर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुंचा। पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मुझसे इसका रुदन स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इसका कष्ट दूर करें। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, यह कोई और नहीं बल्कि उसी जमींदार का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती बोली, प्रभु, जब इसके माता पिता को पुत्र की मौत का समाचार मिलेगा तो वह निश्चित ही अपने प्राण ही त्याग देंगे। आपको तो पता है कि इसका पिता आपका सच्चा भक्त है। वह पिछले कई वर्षों से आपकी भक्ति करता आ रहा है। पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने अमर को जीवित होने का वरदान दे दिया और वह कुछ समय बाद उठकर बैठ गया। जब अमर की शिक्षा समाप्त हुई तो वह दीपचंद के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह उसी नगर में पहुंचे जहां अमर की शादी हुई थी। अमर ने उस नगर से भी गुजरते हुए यज्ञ का आयोजन किया। संयोगवश राजा भी उस समय यज्ञ के नजदीक से गुजर रहा था तो उसने अमर को देखा और पहचान लिया। राजा ने हवन यज्ञ पूरे होने की प्रतीक्षा की। यज्ञ पूरा होने के बाद राजा दोनों को अपने साथ महल में ले गया और बहुत सा धन धान्य देकर अपनी बेटी को अमर के साथ विदा कर दिया। रास्ते की सुरक्षा के लिए राजा ने अपने सैनिकों को भी भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत भेजकर घर आगमन की सूचना दी। जमींदार को इस बात का पता चला तो उसे अमर के जिंदा होने की ज्यादा खुशी हुई। जमींदार और उसकी पत्नी दोनों एक बंद कमरे में भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि अगर उसके पुत्र की मृत्यु का समाचार आता है तो वह दोनों भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन पुत्र के जीवित होने का समाचार जैसे ही उन्हें मिला तो वह नगर के द्वार पर पहुंचे और राजकुमारी चंद्रिका को पुत्रवधू के रूप में देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव जमींदार के सपने में आए और बोले कि वत्स, तुमने सोमवार को विधिवत मेरे व्रत किए हैं, जिससे प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान करता हूँ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों में लिखा है कि जो भी स्त्री पुरुष सोमवार को भगवान शिव का विधिवत रूप से व्रत और व्रत कथा करते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है।